हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस वैक्सीन काफी ज्यादा मायने रखती है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो साथ ही में 2 लोगों ने वैक्सीन से होने वाले एलर्जिक रिएक्शन की शिकायत की है। इसी के साथ ही हमारे देश में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करने की जो बातें हो रही हैं वो यूपी सरकार ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही एलएसी पर भी तनाव जारी है, हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तानी सेना को उन्होंने पूरे अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा किसान आंदोलन एक बार फिर से पूरा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और 14 दिसंबर को किसान कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। और ये प्लानिंग क्या है और क्या कुछ और दूसरी खबरें हैं और क्या दूसरी जानकारियां हैं वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बनी रहिएगा। इसी के साथ ही चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। 15,000 से कम कमाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा, अब खाते में पहुंचेगी ज्यादा सैलरी। एलओसी पर भारत की चौकसी से दहशत में पाकिस्तान, सदा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर। किसान आंदोलन होगा तेज, दिल्ली आने वाली सड़कें बंद करने की चेतावनी। 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होंगे। फाइजर की वैक्सीन लेने से यूके में 2 बीमार, किसी तरह की एलर्जी है तो इससे दूर रहें। योगी सरकार ने शुरू की कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी, जानिए पहले किसे लगेगा टीका। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज, जाने कहां और किस समय खेला जाएगा मैच। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब फ्री वाईफाई के लिए हो जाएं तैयार। गूगल पर आया बेहद ही इंटरेस्टिंग लुक टू स्पीक ऐप, आंखों के इशारे से ही पढ़ लेगा टेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही जब आप वीडियो को देखकर इसे लाइक और शेयर करते हैं, ये मोटिवेशन का एक तरीका है, तो आप इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 31,521 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 412 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 97,67,371 हो गई। देश में अब तक 92,53,306 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,72,293 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से ये फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब ये है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% भविष्य निधि कोष EPF का बोझ खुद उठाएगी। सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपए या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके दायरे में सिर्फ वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबद्ध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे और अब उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अकाउंट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना LOC पर हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान दहशत में आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाक सेना को डर है कि भारत फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस आशंका के बाद पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाक के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान ने भारत से सटी LOC पर तैनात अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। कल किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब कृषि कानून पर केंद्र और किसानों का टकराव और बढ़ गया है। किसानों ने 12 दिसंबर से दिल्ली की घेराबंदी बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि वो शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे तथा आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने बताया कि 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली के आसपास के राज्यों में धरने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने जहां सभी राज्यों को इसके स्टोरेज और लगाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके लिए शासन की तरफ से सभी जिलों के CMO को निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार कर भेजी जाए। इसी सूची के आधार पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन और रूस ने अपने देश में कोरोना के खिलाफ मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इसी बीच ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगने से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये दोनों शख्स स्वास्थ्य कर्मी बताए जा रहे हैं और मिली जानकारी के अनुसार वैक्सीन लेने के 24 घंटे के भीतर ही इन दोनों की तबीयत बिगड़ गई। इन दोनों के बीमार होने के बाद आनन फानन में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस को चेतावनी जारी करनी पड़ी। फाइजर ने भारत में भी वैक्सीनेशन के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने बताया है कि दोनों को वैक्सीन के कारण एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें अभी और भी बाकी हैं और वो भी कई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ ही चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया ने वनडे सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दोनों टीमों के बीच अब 17 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज के लिए एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन 4 स्थान तय किए हैं। टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच एडिलेड ओवल मैदान पर सुबह 9:30 बजे से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 5 बजे से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह 5 बजे से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर सुबह 5:30 बजे से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन में करीब 1000 रुपए सस्ता हुआ सोना वायदा, चांदी में उछाल। जी हाँ, आज MCX पर फरवरी का सोना वायदा 0.02% गिरकर 49,250 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 0.2% बढ़कर 63,635 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में सोना वायदा 1.8% यानी 920 रुपए प्रति 10 ग्राम फसला था, जबकि चांदी लगभग 1800 रुपए यानी कि 2.7% प्रति किलोग्राम सस्ती हुई थी। 2 सत्रों में सोने का वायदा भाव लगभग 1000 रुपए कम हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में डिजिटल क्रांति के बाद अब बहुत जल्द ही वाईफाई क्रांति शुरू होगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश में वाईफाई का जाल बिछाने का फैसला किया है। पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के तहत चाय की टपरी में आपको मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। बुधवार को पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द ही देश में पीएम वाणी के तहत वाईफाई क्रांति का आगाज किया जाएगा। लोगों को इंटरनेट के लिए अब किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। देश के दूर दराज इलाकों में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लग रहा है। ग्रहण के वक्त ना करें ये काम।
जी हाँ, सूर्य ग्रहण पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 7:04 से मध्य रात्रि तक रहेगा। भारत में इस ग्रहण को खंडग्रास माना जा रहा है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता, लेकिन जो लोग सूतक काल का ग्रहण के दौरान विचार करते हैं वो सूतक काल के दौरान भोजन, यात्रा, नए कार्य को करने से बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान मेष, कर्क, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वाले विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान कोई भी नया काम ना करें और भगवान का स्मरण करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गूगल ने एक नई ऐप लॉन्च की है जो बोलने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों के लिए अपनी बात पहुंचाना आसान बना सकती है। इसे लुक टू स्पीक नाम दिया गया है। ये आंखों की मदद से फोन पर लिखे टेक्स्ट को जोर से पढ़कर सामने वाले को बताएगी। ये उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जिन्हें बोलने में परेशानी होती है और अपनी बात पहुँचाने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐप को एक्सपेरिमेंट विद गूगल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से सभी Android 1 डिवाइसेस और Android 9 से ऊपर के वर्जन के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स आप तक यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और साथ ही खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद।